अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, असल में ये जो है वीडियो बना रहा हूँ राइट पाथ के उस मलबारी मौलाना के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, तेरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि तेरा नाम जो है ना अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का मायने क्या है ये तो बेहतर जानता है। मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, तेरे को मलबारी ही बोलूँगा। तो सुन मलबारी, तू इतना बड़ा बुज़दिल और इतना बड़ा बिकाऊ है, ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगी बात। ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगी बात। इतना बड़ा बुज़दिल और इतना बड़ा बिकाऊ है क्यों कि तेरी हिम्मत जो है पस्त हुई, इसके लिए तू अपने सब्सक्राइबरों को बीच में लाने के देख रहा है कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर और इनको जवाब दो। अबे तेरे सब्सक्राइबर तो छोड़, हमारे खाली 99 पॉइंट जो है ना, इनको अगर बोल दिया ना, या अगर ये ख़ुद अगर अपने दिमाग पे ले लिए ना, तो तेरी वो हालत हो जाएगी कि तुझे जाके कहीं ख़ुदकुशी करना पड़ेगा। समझा? तुझे जाके कहीं ख़ुदकुशी करना पड़ेगा। इसके लिए तू मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डाल। ये मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डाल। ये 99 पॉइंट जो समथिंग है ना, ये मधुमक्खी का छत्ता है जो नवेरा शेख के साथ में एक बना हुआ है। समझा? और हमको नवेरा शेख के ऊपर जो भरोसा है उसको हिलाने की तू कोशिश भी मत कर। और तू कितना बड़ा बेशरम है रे, कितना बड़ा बेशरम है। कल तेरे को कसम दिया था कि तू अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे के तेरे को कसम दिया था कि तू अगर नबी की विरासत में से अगर है तो तू नहीं आएगा, मगर तू आया। और अपनी आने की चाल भी साला बेढंगी साली कि कोविड-19 के लिए कोरोना वायरस की बात करके लास्ट में वापस टर्न मार दिया हीरा ग्रुप की तरफ। एकदम सडनली राइट मार दिया है ना आगे देखा ना पीछे, सीधा राइट मार लिया। मरता है कोई तो मरे बोले, है ना। तो ये तेरी जो बड़बड़ाहट है ना, और ऊपर से बोलता है गाली। अरे गालियाँ तो तेरे को इतनी मिलेगी, अब अगर तू और चलेगा ना तो गालियाँ बहुत मिलेगी। और तू सुन कि तू बिका हुआ है क्यों कि तू शहबाज की तारीफ़ कर रहा था और असुद्दीन के लिए जो बोल रहा है ना। और शहबाज जो है ना अपने बयान में बार कई मरतबा बोला है अपने बातों में अब्दुल्ला बोल के, जो टीम ऑफ सर्वेंट और शैतान जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका अब्दुल्ला वगैरह। ये तुम वही अब्दुल्ला है तू, है ना। क्योंकि तेरी शक्ल नहीं है ना सामने, तो खुल के सामने आ जाता। नाम तो बता दिया तूने, ज़रा शक्ल बताता तो खुल के सामने बात बनती। और शक्ल तेरी देखने के बाद में फिर जो अंजाम है ना, वो तो फिर बात की बात है। समझा? और तू जो समझ रहा है कि तू दुनिया से गुनाह करवाते रहेगा, तो सुन, एक आलिम को फारिग होने के लिए 3, 5, 7 साल लगते हैं, बहुत से बहुत 10 साल पकड़ ले। 10 साल के बाद तुमको एक सर्टिफिकेट मिलती है, एक सनद मिलती है, एक जलसे में तुम्हारे ऊपर साफ़ा बांधा जाता है, जिससे ये होता है कि तुम आलिम हो चुके, मुफ्ती बन चुके। हाँ, बराबर है ना। और मैं वो मदरसे का बच्चा हूँ कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ज़िंदगी के 70-80 साल जो लगाने लगा लो, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और यहाँ पे सर्टिफिकेट कब मिलता है? आखिरी सांस पर। आखिरी सांस पर कि जब अगर वो कलमे से चला गया तो इतना समझ लो कि इसका सर्टिफिकेट पक्का हो गया। और अगर बगैर कलमे के चला गया तो इसका सर्टिफिकेट पक्का नहीं। अच्छा चल, एक हदीस ये भी बताता हूँ कि एक आलिम की मौत एक करिए की मौत है। अरे तो कितना बड़ा बेशरम है। अल्लाह ने हदीस में साफ बोला है कि मैं दुनिया से इल्म को उठा लूँगा, है ना। कैसे उठाऊँगा? ये अभी जो कुछ हफ्ते के अंदर, ये जो एक हफ्ते के अंदर जो उलमाए दीन, बड़े बड़े तबके के उलमा अल्लाह ने जो दुनिया से उठा लिया ना, या क़यामत के आसार में से वो आसार चालू हो गए कि अब आलिम जो है उठाए जा रहे हैं। अल्लाह उठा रहा है, यानी दीन उठ रहा है।
तो वहाँ पे है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जाहिल को भी लोग आलिम समझेंगे और उसकी बातों पे भरोसा करेंगे। तो अब तू जो जाहिल है ना, तेरी बातों पे जो 5 पॉइंट समथिंग लोग जो भरोसा कर रहे हैं ना, इनको मैं पूछता हूँ कि जाहिल को एक ही एक हीरा ग्रुप कंपनी दिखाई दी है पूरी दुनिया में? दूसरी कितनी कंपनी में घोटाला है, कितनी कंपनी में लोग मर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, उसका कुछ नहीं है। हाँ, ट्विंकल है, न जाने और कितनी कंपनियां हैं। हाँ, दारुस्सलाम के बारे में मैं बोलता है तो कब बोला? मैंने नहीं सुना और बोला भी होएगा। तो ये खेल हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे और अक्सर मैं ये खेल खेलता था कि अपना जो ख़ास दोस्त होता था ना, उसको साथ में लेके कि दुनिया मेरे बारे में क्या ये रखती है बोल के देखने के लिए क्या करने का, कि उसको गाली देने का मैं लोगों के सामने। और लोग फिर उसको ये कर देंगे, अरे तेरे को इतना तू जान देता है, तेरे को ये गाली देता है यार, इतना तू जान उसको देता है और तेरे को ये गाली देता है। और कुछ मेरे पास आते हैं कि अरे यार तेरा वो दोस्त तेरे को गाली देता है, तू इतना जान देता है। तो इससे मक्कारों का जो है ना पता चलता था कि कौन सामने हमारे कैसे है और कौन हमारे पीछे कैसे है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का जो झंडोरा जो तू पीट रहा है ना कि मेरा उससे कोई लेना देना, तेरा 100% लेना देना है उससे। और कमबख्त तेरे को एक बात और बताऊं कि तू जितना अपने आप को शाना समझ रहा है, मैं बोला ना दुनिया में अल्लाह ने उससे भी बड़े बड़े शाने रखे हैं। तू शहबाज का साइड मारा, यहाँ पे तेरी साफ बात आ गई सामने कि शहबाज एक रेपिस्ट है, दुनिया के गुनाह किया हुआ है, लोगों के हक मारा है, न जाने क्या क्या किया उसने। हाँ, और उसका तू नाम ले रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, फ्री में काम कर रहा है, फ्री में सर्विस दे रहा है। अबे गधे के बच्चे, हाँ साले कमबख्त मारे, डबल बी साबुन, मलबारी, तेरे को तो डबल बी साबुन लगा के धोना मांगता है, तब जाके तू साफ़ होएगा। आज की दुनिया में एक सगा भाई अपने सगे भाई को घर में 1, 2, 3 दिन की मेहमान नवाजी से बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तीसरे दिन बोल देता है भाई कितने दिन के लिए आए हो, क्या है मेरी हालत वो नहीं है, इसके लिए मुझे मजबूरन पूछना पड़ रहा है भाई कि कितने दिन और रहना है। तो ये आज की दुनिया में अपने बाप के मुंह से निवाला खींचने वाले खींच रहे हैं, इसमें ये फ्री सर्विस दे रहा है बोल रहा तू। हाँ, और तू भी फ्री सर्विस असदुद्दीन ओवैसी को और उसको दे रहा है ना। हाँ, अरे तेरे जैसे आलिम लोगों को मैंने बहुत देखा। चल पीछे चल दे थोड़ा। इमाम अबू हनीफ़ा, इनको जेल में किसने डाला? गैरों ने। किसने डाला? गैरों ने, तेरे जैसे बिकाओं ने। मगर वो हक के पहाड़ थे, अपनी जगह पे अटल रहे। हाँ, समझा? लास्ट में जनाजा निकला जेल से जनाजा आया बाहर। ऐसे कई है। और अल्लाह जिससे अपने दिन का काम लेना चाहता है ना, वो लेता भी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा बहुत मदद की है। मैं कल भी बताया था कि दीन आसान नहीं है, दीन सस्ता नहीं है जो हर किसी को मिल जाएगा। उसी तरीके से इल्म जो है आसान नहीं है, ये हर किसी को मिल जाएगा। इसके लिए मलबारी तू तो बड़ा बेशर्म निकला कि तेरे को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया था और इतना कह दिया था कि अगर तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरासत में अगर है तो तू इसके बाद अपना ये नहीं बनाएगा। मगर तूने बनाया और बनाने का रुख जो है कोरोना वायरस की तरफ से डायरेक्ट टर्न मार दिया है ना। तेरे डायरेक्ट टर्न मारने में कितने आके बेचारे एक्सीडेंट होके मर गए होंगे, कितना क्या हुआ, उससे तेरे को कोई मतलब नहीं है ना। तूने टर्न मार दिया। मलबारी दीन के लिहाज से मैं अगर तेरे सामने शुरू करूँगा ना, तो कुरान के हवाले और ये सब जो देता है ना,
मैं इतना बोलता हूँ इशारतन, एक आलिम का हश्र क्या है और क्या नहीं है, और आलिम आज दुनिया में कैसे है, ये मेरे को बोल के गुनहगार मत बना यार, मत बना गुनहगार। ये तेरे जैसे आलिम जो है ना, मैंने दुनिया में बहुत देखा, और मेरे साथ में कई आलिम ने धोखा किए, मेरे साथ में किए। हाँ, मेरे साथ में आलिम लोगों ने धोखा किए। इसके लिए मेरे को बोलने मत लगा। एक मुफ्ती है हमारे इलाके में, इतनी सी बात बता देता हूँ इशारतन, कि मैंने एक गाड़ी लिया था इंटरेस्ट पे, जिसके वजह से मैं परेशान हुआ था। तो मैंने मुफ्ती को बोला, यार तुम मुफ्ती हो, अल्लाह ने तुमको नवाजा है, सब कुछ है, यार मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस वबाल से बाहर निकलूँ। तो मुफ्ती ने आओ देखा ना ताओ मेरे दिल के ऊपर वो वार किया कि तुम तो जहन्नम में हो, तुम्हारे जन्नत में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तुम्हारी माफ़ी नहीं है। बोले खलास, सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारा कि तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम कि मैंने उस मुफ्ती को बोला, मुफ्ती साहब मैं आया आपके पास एक उम्मीद लेके, आपने बोले ठीक है सराखों पर, मगर जिस वक्त कारून को ज़मीन में धंसाया जा रहा था, तब आखिर में अल्लाह ने कहा कि मूसा अगर ये मुझे एक मरतबा पुकार लेता मैं इसको बाहर निकाल देता। तो बोला मैं भी उस रब का बंदा हूँ और मैं पुकार रहा हूँ, मुझे बाहर निकाल देता। तो ऐसे मुफ्ती जैसे तू है, मुझे छेड़ मत, नहीं तो इतना चिट्टा खोलूँगा ना, बोला ना, जिससे तू परेशान हो जाएगा कि मैंने इस मधुमक्खी के छत्ते में क्यों हाथ डाला। यहाँ तक कि तू अपनी पैदाइश को कोसेगा। हाँ, तू रह गया गाली देने की बात कर रहा है ना बे, तो गाली मैं किसी को देता नहीं। तो उस दिन जो है ना, तेरे 3 ऑडियो एक साथ में सुना था, तैश में आया और जो गाली दे दिया, और उस गाली के लिए तुझसे नहीं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे को माफ़ करे, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो खालिक है, वो मालिक है, माफ़ करने वाली ज़ात वो है, वो मेरे को माफ़ करेगा। तुझसे नहीं माफ़ी मांगूँगा, क्योंकि तू भी कहाँ हुए है, तुझसे क्या माफ़ी मांगूँ मैं। और अगर मैं आज ये बात का दावा करता हूँ कि अगर तू वाकई कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ ना, तू वाकई कहता है ना मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तो बात सुन, इसके बाद में तू ऑडियो नहीं बनाना। और एक बात, हाँ, ये बात तो बात करते करते रह गया था मैं, कि नवेरा शेख के बारे में जो तू बोल रहा है ना, कि उसने उसके लिए आलिम लोगों से पूछो कि 3 वक्त, तो ये भी तू झूठ बोल रहा है भाई, ये भी बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है तू। उसने 3 मरतबा वादा किया और अपने वादे पे कायम है, वो अपने वादे पे कायम है, मगर उसको वादे को तोड़ने की पूरी चाल चली तेरे मालिक असदुद्दीन अवैसी और शहबाज ने, कि उसके वे हैदराबाद छोड़ने का, तेलंगाना छोड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे उसने तेलंगाना छोड़ी, यहाँ पे इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में अपने गेम चले, फेक लोगों को लेकर, उसमें असली लोगों को मिलाकर जो है FIR किया, और वो भी FIR, एक FIR भी काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। इन लोगों ने मंगते उतने FIR कराए और अलग अलग जगह से कराए, अलग अलग जगह से। इसका क्या मतलब है? अरे मुल्ले, ये मलबरी, इसका क्या मतलब है? अलग अलग जगह से FIR कराया, इसका क्या मतलब? कि नवेरा शेख ने देश विदेश नहीं देखी थी, टूर कराने के लिए भिजवा दिया है ना उसको। टूर कराने के लिए भिजवाया ना तेरे मालिकों ने। आज 99 पॉइंट समथिंग जो नवेरा के साथ में है ना, इसके लिए तुम लोगों की चालें फेल जा रही है, तुम लोग नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या सोचा था, केस हो गई तो दे धड़ाधड़ केस हो जाएंगी। अगर 20-25 हज़ार केस हो गई तो नवेरा शेख तो बाहर आती नहीं, 20-25 हज़ार केस हो गई तो।
और ये मर जाएगी तो मैं जाके आराम से उठा के उसकी सारी प्रॉपर्टी लेके अपनी कबर के लिए बना रख लूँगा। अरे मैं गए टाइम पे भी बोला था तुम लोगों को अगर प्रॉपर्टी चाहिए ना तो नवेरा शेख को सिर्फ इतना बोलो कि हमारे को इस जगह पे खबर बनानी है अपनी, हमको खबर की जगह दे देगी वो सखावत करती है, वो दे देगी। ये मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, वो जगह देगी वो। और उसमें तेरे को भी मलबारी अगर जगह चाहिए ना वहाँ पे तो बोल देना, वो दे देगी तेरे लिए, समझा। तो उसके वादे जो दी उसने, उसमें तुम आ गया ये जीएसटी आ गया, जीएसटी से रास्ता निकालने के तो बैंक लिमिटेशन आ गया, बैंक ट्रांजैक्शन लिमिटेशन आ गया। उसका भी यही रास्ता निकाली थी उसने, एक रास्ता निकाली, मेरे को याद नहीं है। तब तक इन लोगों ने वो भी चाल मारी और वहाँ से भी उसका ये करके इसको दिल्ली जाने का इंतज़ार किए। जैसे दिल्ली गई तो अपने यहाँ पे इन लोगों ने गेमों फिट कर दिए। हाँ, तो इसके लिए वे मलबारी, तुम लोग जिस स्कूल के पीएचडियाँ किए होगे ना, जैसे वो बोल रहा है ना कि मैं बैरिस्टर हूँ, तो जिस स्कूल में तुम लोगों ने पीएचडी किए होंगे ना, उस स्कूल के, समझा, प्रोफेसर ने जहाँ केजी किया था ना, उसकी नींव हमने रखा है, उसका फाउंडेशन हमने रखा है। और तू जो मंतिक पढ़ा हुआ है बोला ना, मंतिक, ये हर मुसलमान को पता नहीं है मंतिक क्या है। तो जो मदरसे की ज़िंदगी गुजारते हैं उनको पता है मंतिक क्या है। और जो तू मंतिक पढ़ के अपनी जो मंतिकगिरी कर रहा है ना, तो बंद कर दे तू बंद कर दे। और ये बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद अगर तूने बनाया ना वीडियो तो समझ लेना मैं तेरे पीछे लग गया हूँ, ऐसा समझ लेना। और फिर ऐसा लगूंगा ना कि 99 पॉइंट समथिंग में से जो लगेंगे वो लगेंगे, समझा। और कहाँ से लगेंगे वो देखना तू, सऊदी से भी लगेंगे, सब जगह से। खाली तू तेरा बोलता ना फ़ोटो भेज, तेरा फ़ोटो भेज, फिर आएगा मज़ा यार खेल का। तो फ़ोटो तो भेज। तूने नाम अभी असली बताया कि नहीं बताया तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अब्दुल्ला नाम बताने से आदमी सामने वाला बाबू हो जाएगा, डर जाएगा कि तेरे को गाली नहीं देगा। तो इसके लिए मैं तेरा नाम नहीं लेता, मैं तेरे को वैसे ही झाड़ूँगा, समझा। और मैं कैसे चलता हूँ और कैसे क्या करता हूँ ना, सब तेरे को बताऊँगा। ठीक है, चल, सलाम वालेकुम।